सर टांगों में देके ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 1 घंटे के अंदर आउट कर दिए और इस मैच को जीत लिया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। जेंटलमैन सब उदास हैं, क्या हो गया सलमान? आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल। आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस की कैप्टनसी किया रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री। आपसे भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की। जो शांतु ने बयान दिया था ना 2-0 वाला, ये माइंड गेम नहीं खेलते, ये पाकिस्तान टीम नहीं है मेरे भाई। और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइज कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मात्र 2 दिनों में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीत लिया है और विक्ट्री विन हासिल किया है। देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है कि ये टीम इंडिया कर रही है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहले कल बल्लेबाजी किया और जब आज गेंदबाजी करने उतरा तो क्या रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया है। देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है कि ये टेस्ट मैच 2 दिन में टीम इंडिया जीत कैसे गया है। तो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में इस जीत से हाहाकार मचा हुआ है। तो आइए सीधे चलते हैं पाकिस्तान। इंडिया ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 1 घंटे के अंदर आउट कर दिए और इस मैच को जीत लिया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। स्टार्टिंग में उनके फास्ट बॉलर ने तबाही मचाई, फिर उनके जिससे कहते हैं ना स्पिनर्स ने तबाही मचाई। ये होती है विक्ट्री। उखाड़ के रख दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आके 10 विकेट से जीत रही थी। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हमारे लिए है ना कि मतलब कि हम कैसे अपने घर के अंदर। और आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज मुझे पता था कि वो कर जाएंगे, ट्यूशन भी होती है। बट एनीवे द न्यूज इज टीम भारत हैज वॉन द मैच। जेंटलमैन सब उदास हैं, क्या हो गया सलमान? आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल। आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। और वहाँ से अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस अंडर प्रेशर जिस तरह की कैप्टनसी किया रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री एंड दे हैव बीन नॉकिंग ऑन द डोर। वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले एंड एट लास्ट दे हैव स्नीक्ड इन। थोड़ा दरवाजा खुला और वो आ गए अंदर एंड आई थिंक। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और फिर देखे जडेजा भी हंस रहा है, बाकी सारे भी हंस रहे हैं कि यार कमाल का ये बंदा। तो रेत की दीवार, बिल्कुल जैसे मैंने सामने लिखा हुआ, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले ही सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें हैं वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग। एक टाइम पे तो ऐसे लगा कि ये पूरा सेशन जो है नहीं खेल पाएंगे। खैर अभी आखिरी एक गेंद पहली लास्ट बॉल पे इनफैक्ट ये आउट हुए हैं। तो जब जडेजा ऊपर नीचे आउट पे आउट तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई साहब ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि ये पूरा सेशन भी निकाल पाएंगे। तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल व्हेन वी वर टॉकिंग कि जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने। हाजिर है भाई साहब, लास्ट बॉल बिफोर द लंच ऐसा लग रहा था कि शायद ये आखिरी विकेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आखिरी सेशन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह आया, जसप्रीत बुमराह ने मुशफिक और रहीम को बोल्ड मारा और इस टेस्ट मैच में दूसरी दफा मुशफिक और रहीम को, आपको याद होगा कि कल ही की बात है कि वो 7 स्टंप लाइन के ऊपर बॉल पिच होती है, जिंग अराउंड करते हुए निप बैक इन होती है। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। नाउ इट विल बी डाउन ऑन द। और ये मैजिकल और हिस्टोरिक टेस्ट मैच अपने नाम करें। ये मैजिकल और हिस्टोरिक ओपोनेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि कल भी जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का, जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग
और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। थोड़ा सा बिकॉज इंडिया भी रिसेंटली बहुत ही एक ज़बरदस्त मतलब एक बड़े स्कोर के साथ बांग्लादेश से जीते हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि 92 इयर्स के बाद उनकी जो टेस्ट की जो विन है वो ज़्यादा है, तो कैसे देखते हैं आप इनके टेस्ट को? मीरा, मैं देखें ये दोनों जो टीम्स हैं ना, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश, ये दोनों ही, एक तो खैर वैसी वर्ल्ड चैंपियन लेवल टीम है इंडिया, दैट्स ऑल, तो ये कंपैरिजन ही बड़ा अब इररेलेवेंट सा लगता है। आपने हमारा कंपैरिजन करना हो ना, आप आयरलैंड से करें कि आयरलैंड और हॉलैंड खेले थे तो सलमान ये पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे कोरिलेट होता है, ये टीमें हमसे हमें इनके साथ बात कंपैरिजन भी फिलहाल ना करें। हाँ, मैं तो इन पे तबसरा भी नहीं करना चाहूँगा। अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर पाकिस्तान एट द मोमेंट विद इंडिया एंड बांग्लादेश, सो देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब यू वांट टू से कि वी कैन नॉट इवन कंपेयर पाकिस्तान। इंडिया ने मैच बआसानी जीत लिया, डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फ़र्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोलें तो बांग्लादेश से जो फ़र्क नज़र आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फ़र्क है। क्या बोला था गंभीर ने? मुझे 20 विकेटें चाहिए। विकेट्स लेने से मैच जीते ना, बाकी तो नहीं। तो 14 आउट करे बांग्लादेश ने, उन्होंने 20 आउट करे। 6 विकेटों का डेफिसिट आपको नज़र आ गया इधर। पहली चीज़ जो शांतु ने बयान दिया था ना 2-0 वाला, ये माइंड गेम नहीं खेलते, ये पाकिस्तान टीम नहीं है मेरे भाई। क्रिकेट का मज़ा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नज़र आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो। बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूं बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। जैसे भी पिच हो उन्होंने अपने खाते के अंदर विकेट्स डाल लेनी होती हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी इंडिया ने, आउट क्लास कर दिया बैटिंग में, आउट क्लास कर दिया बॉलिंग में। ठीक है, इसकी वजह क्या है? हम जो जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में लगातार बारिश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच डरो होगा, लेकिन टीम इंडिया के अप्रोच आप देखें, माइंड सेट देखें,
किस तरीके से रोहित शर्मा जीत के लिए गए और बिल्कुल ये टेस्ट मैच बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया है। क्या कमाल का बॉलिंग बैटिंग देखने को मिला टीम इंडिया के तरफ से। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अब टीम इंडिया से सीखना चाहिए कि किस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जाता है। जिस तरीके से यही बांग्लादेश के टीम था जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था और आज टीम इंडिया ने उसी बांग्लादेश को टीम को इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कैसे टीम इंडिया के तारीफ कर रहे हैं पाक मीडिया? यदि आपको भी लगता है कि टीम इंडिया एक तारीफ करने के लायक टीम इंडिया है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।